ही जैसन राज चलबल से समाओ अब हर परिवेश न होई। ही जैसन राज चलबल से समाओ अब परिवेश न होई। कि नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई। नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई। नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई। भैया जी तो बड़े हमर ज्ञान मान शान हो। ओ नहीं बपटे हमनी के सम्मान हो। हमर भैया जैसन कामो केहू विशेष न होई। हमर भैया जैसन कामो केहू विशेष न होई। नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई। नेता केहू केतनो बाकी भैया के जन्मदिन खातिर जुग जुग जिया तू लाला नावा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया तू लाला नावा भवनवा के भाग जागल हो। अरे हम चाहब की सब केहू एक बार दोनों हाथ उठा के भैया खातिर जन्मदिन में ललना लाल होई है। फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो। ए ललना लाल होई है। फुलवा के दीपक मानवा में आस लागल हो। नेता केहू केतनो होई मगर अखिलेश न होई। नेता केहू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम सभा खालिशपुर बवारा। मैं सभी ग्रामवासी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय बुजुर्ग जिनको मैं देख सकता हूँ, ग्राम सभा खालिशपुर बवारा, वहाँ के उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथी, मंच पर पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी, हमारे जमनिया के विधायक उप मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी, विधायक वीरेंद्र यादव जी, भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका अनुपमा यादव जी, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी जो मंच पे हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। और विशेष धन्यवाद मैं अपने किसान भाइयों का देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी खेती दे करके, अपने खेत दे करके ये जो आज के दिन हमारे जन्मदिन पर जो कृति उभारी है, उन्होंने अपनी फसल से जो जन्मदिन के दिन हमें बधाई के रूप में कृति उभारी है, उसके लिए मैं एक एक किसान भाई का, जिन्होंने अपनी खेत और फसल की परवाह किए बिना मनाया जन्मदिन, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जहां जन्मदिन मनाने के लिए हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो मंच के सामने बैठे मुझे दिखाई दिए थे, जिनके मैं कई साथी लोगों का नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उनका भी आभारी हूं। और मंच पे और भी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं जो जौनपुर जिले के भी हैं, इधर जो बहुत जिम्मेदारी से नौकरी और प्रोफेशन में भी हैं, उनको भी,
और अभी अभी कुछ साथी जब विश्वकर्मा बेटी को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी साथियों ने आंदोलन किया, जिसमें दिखाई दे रहे हैं सत्या से लेकर के और साथी जिन्हें जेल भी जाना पड़ा था। मैं सभी साथियों का आज जब आप जन्मदिन मना रहे हैं, मैं आप सबका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से मैं अपने किसान भाइयों का आभारी हूं और खासकर जंगीपुर और गाजीपुर के अपने किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज जन्मदिन मनाया है, जहां हमें आपको इस कार्यक्रम में जोड़ा है, वहीं हमें जन्मदिन के बहाने जिम्मेदारी भी आपने दी है। जहां जन्मदिन मना रहे हैं वहीं हम ये भी संकल्प लेते हैं कि जब कभी भी आप लोग मौका देंगे और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता पे हमारे किसान होंगे और इन किसानों की खुशहाली के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ये अपने आप में ये क्रिएटिव वर्क है, अपने आप में ये अलग काम है कि आपने फसल कई दिनों से तैयार करके ऐसी कृति उभारी है जो हम जैसी ही दिखेगी या हमारी तस्वीर दिखेगी। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां हर मोबाइल में 2 कैमरे होते हैं, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर मोबाइल में 2-2 कैमरे कई बार हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हुनर और ये काबिलियत और ये जो आपके अपने आप, मैं ये कहूंगा कि किसान हमारा साइंटिस्ट होता है। जितने भी लोग इससे जुड़े रहे, जिन्होंने ये हमारी कृति उभारी है, किसानों के सहयोग से मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। शायद उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने का काम किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने अपनी टीम वर्क, जो एकजुटता बनती है तभी कुछ हम हासिल कर सकते हैं, एक आपने ये उदाहरण पेश किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। टीम बनाना आसान होता है, कई बार लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना आसान होता है, लेकिन सबको साथ लेकर के कोई कामयाब होना, बड़ा काम करना, ये कभी कभी कठिन होता है। लेकिन हमारे गाजीपुर के किसानों ने बता दिया कि वो एक साथ आ भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे अगर कोई बड़ा काम करना पड़ेगा या टीम के माध्यम से कुछ और विशेष काम करना पड़ेगा तो हम काम कर सकेंगे। मैं अपनी माताएं बहनों को भी देख रहा हूं जो सब अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद देता हूं। इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी जब पीडीए की बात करती है तो उसमें आधी आबादी को कभी हम अलग नहीं मान सकते हैं। आधी आबादी को भी हक और सम्मान दिलाने के लिए भविष्य में हम लोग काम करने का काम करेंगे। आज जब गाजीपुर के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, किसानों से, तो हमारे किसान भाई जानते होंगे कि आज उन्हें खाद का सामना करना पड़ रहा है। आज खाद लेने के लिए भी उन्हें कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और हमारे किसान अगर खाद लेने जाते हैं तो पर्याप्त ना खाद मिल पा रही है, ना डीएपी मिल पा रही है। बीजों के दाम भी सरकार बढ़ा रही है। न केवल बीज के दाम बढ़ रहे हैं बल्कि कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ाई जा रही है, डीजल बढ़ता जा रहा है और डीजल के साथ साथ हमारे किसानों की जो मेहनत दिन रात करते हैं, जब फसल को पानी नहीं मिलता है तब भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीजल खरीद करके, महंगा डीजल खरीद करके सिंचाई करते हैं। जो हमारी लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जहां मक्का की खेती से आपने ये कृति उभारी है, आप लोग जानते होंगे हमारा इलाका भी, जहां से मैं चुन करके आता हूं, कन्नौज, वो भी गंगा का किनारा है। जैसे आपकी समस्या है कि कभी कभी गंगा की कटान की वजह से हमारी बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों का नुकसान हो जाता है, किसानों का नुकसान हो जाता है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में जब भी समाजवादी सरकार बनेगी तो जहां लागत कैसे कम हो उस दिशा में काम करेंगे। और कटान से अगर हमारे किसानों का या बाढ़ से या किसी आपदा के कारण या मौसम के कारण हमारे फसल का नुकसान होगा तो पूरी भरपाई करने का काम हम लोग करेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। जन्मदिन के दिन जब आप लोग जन्मदिन मना रहे हो तो हमें जिम्मेदारी बड़ी दे रहे हैं आप लोग, और बड़ी जिम्मेदारी देने से हम लोग संकल्प बड़ा लेने जा रहे हैं
और संकल्प यही है कि अभी तो हम लोगों ने गाजीपुर को केवल सड़क से जोड़ा था। मुझे याद है जब मैं सड़क बना रहा था पूर्वांचल के लिए, तो इस सड़क का नाम हमने रखा था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये केवल सड़क जोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि ये सड़क के किनारे हम मंडियां बना करके अपने किसानों की आर्थिक स्थिति और उन्हें खुशहाली के तरफ ले जाने का काम करना चाहते थे। इसलिए ये सड़क बनाई थी। भविष्य में जो आधी अधूरी सड़कें बनी हैं, इनको पूरा करके और अपने गरीब और किसानों को मंडी से सुविधा देने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं जिस तरह सरकार चल रही है, हमारे नौजवान भी बेरोजगार बड़े पैमाने पर हैं। हम नौजवानों को भी भरोसा दिलाते हैं कि गाजीपुर वो जिला है जो कभी अपने सीमा पर जोखिम आए, अगर सीमा पे कभी किसी को अपनी जान की बाजी लगा के भी देश की सेवा करनी पड़े, तो गाजीपुर का खून और गाजीपुर के लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम अपने गाजीपुर के नौजवानों से कहना चाहते हैं, और आपके माध्यम से जब आज वर्चुअल इससे जुड़े हैं, देश के नौजवानों से हम कहना चाहेंगे कि फौज में जो भर्ती इन्होंने आधी अधूरी शुरू की है, भविष्य में जब भी समाजवादियों को ताकत मिलेगी, पहले जैसी फौज की भर्ती करा करके अपने नौजवानों का सम्मान देने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने सभी वरिष्ठ नेता जो मंच पर सामने बैठे हैं, मैं कई साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूं जो दिल्ली से भी चल करके आए हैं। हमारे पांडे जी बैठे दिखाई दे रहे हैं, पुराने पूर्व विधायक हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं, हमें अपने विधायक जंगीपुर दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र जी ओमकार जी दिखाई दे रहे हैं, पुराने पूर्व अध्यक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं चेहरे से ही पहचान रहा हूं इतनी दूर बैठ करके। वर्चुअल इस रैली में अभिषेक जी ने और इनके साथियों ने जो काम किया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया भाईनी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया हूं, तस्वीर देखने से मैं जान रहा हूं कि आप लोग भी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। हमारे जन्मदिन के दिन पर आप सब लोगों ने इकट्ठा किया है, और इकट्ठा कर करके जो आपने इस आयोजन किया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। आपने भोजपुरी लोकप्रिय गायिका अनुपमा यादव जी को भी बुलाया है, मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत किसान आभार प्रकट करता हूं। किसान बात करना चाहते हैं, एक आध लोग किसान है बात करना चाहते हैं। भैया किसान जो लोग हैं कुछ बात करना, अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं। हेलो, सर्वप्रथम आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। किसानों की तरफ से इस गंगा के पावन पवित्र तट पर इस आयोजन में मैं किसानों की तरफ से इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो इस समय इस गवर्नमेंट में, इस सरकार में किसानों को जितना दुख और दर्द दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब सरकार बनेगी तो इन किसानों का दुख और दर्द दोनों आपके द्वारा हर लिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं सूर्यनाथ यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर। माननीय राष्ट्रपति जिन्होंने आकृति तैयार किया है, बीएचयू के हमारे अमरजीत भाई है, आर्टिस्ट है वो, और बहुत मेहनत उन्होंने किया है। और झंडा जो बनाए थे हम लोग इलाहाबाद में, उसको भी इन्होंने तैयार किया था, इनकी पूरी टीम ने। तो इन्होंने भी बहुत समय दिया है और बहुत मेहनत किया है। जन्मदिन मुबारक हो आपको। अमरजीत यादव, कुछ किसान लोग को बीएचयू से हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत लगन से ये जो आकृति बनाई है, उसमें 2 महीने से 3 महीने से लेके पूरे हम लोग 4-5 आर्टिस्ट थे उसमें, बाकी उसमें लेबर भी थे, बाकी बहुत सारे लोग जो हम लोग के साथ मदद किए। हम लोग दूर दूर से बुला के उस आकृति को बनाए। फिर वो बीच में बिगड़ गया था, वो फसल की वजह से और धूप की वजह से, पानी की वजह से सब सूख गया था। फिर उसको हम लोग बीच में आके फिर उसको पानी दिए, बहुत कठिनाइयाँ से उसको हम लोग कृति को उभारे हैं। आप बीच बीच में उसको हम लोग देखने या सिंचाई करने की बहुत मेहनत की है, जो उभर के उतनी आकृति हम लोग बड़ी मेहनत से बनाए हैं। माननीय राष्ट्रपति सेना के हमारे जवान भी यहाँ पर हैं, जो उन्होंने सेना में सेवा किया लंबे समय तक, वो लोग भी उपस्थित हैं। वो लोग भी अपनी बात रखना चाहेंगे। और साथ में सुधीर यादव जी बिरहा गायक हैं, वो भी आए हुए हैं। अनुपमा जी बधाई देना चाहती हैं। हेलो, सबसे पहले बड़े भैया अखिलेश भैया को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
और हम सब यही चाहते हैं कि आपका ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा हम देख रहे हैं ये हमेशा ऐसे ही बना रहे, और जब भी आपका नाम आता है हम जरूर एक गाना गाते हैं। कॉर्ड दे दीजिए जल्दी।